नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज समय पर नहीं मिला तो एंटीबॉडी बनने पर क्या असर होगा? इस तरह के कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं वो जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हर डोज के साथ किंतु परंतु जुड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज लगने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हो गया। ऐसे में हमने विशेषज्ञों से लोगों के सवालों के जवाब जाने ताकि आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सके। दूसरे डोज को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आपको बता दें कि 1 मई से पूरे देश में 18 और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पर पेंच यह फंसा है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही हैं और 45 और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को केंद्र सरकार वैक्सीन लगवा रही है। 18 से 44 वर्ष आयु समूह को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए डोज कम पड़ गए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि दूसरे डोज वालों को प्राथमिकता दी जाए। अब दूसरा डोज कितना लेट हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोवैक्सीन के 2 डोज के लिए 6 हफ्ते और कोविशील्ड के 2 डोज के लिए 8 हफ्ते का अधिकतम समय दिया गया। जब हम एविडेंस आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो अधिकतम समय डोज की उपलब्धता पर तय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल बाद दूसरा डोज लिया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो यह कोई काम नहीं करेगा। सकता है कि तब आपको दोबारा 2 डोज लेने पड़ जाएं। विशेषज्ञों की माने तो कोविशील्ड के दूसरे डोज में 12 हफ्ते का अंतर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोवैक्सीन को लेकर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। अन्य वैक्सीन के संबंध में उपलब्ध स्टडी कहती है कि अगर दूसरा डोज कुछ महीनों के बाद भी लिया जाता है तो उसका असर कायम रहेगा। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और सलाह दी जा रही है कि लोग उपलब्ध होते ही वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लें। अब करते हैं इन्फेक्शन की बात। पहला डोज लगने के 3 हफ्ते के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वैक्सीन अपना काम शुरू कर ही नहीं सकी और व्यक्ति पहले ही इन्फेक्ट हो गया। भारत सरकार के नियम के अनुसार ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के गैप में दूसरा डोज लेना चाहिए, पर दुनिया भर में हुई स्टडी कहती है कि वैक्सीन के डोज और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों का उद्देश्य शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाना है। अगर इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनी है तो भी कम से कम 6 से 7 महीने तक तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। WHO की सिफारिश है कि ऐसे लोग 2 से 6 महीने के अंतर से वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। अब अगर पहला डोज लगने के 3 हफ्ते बाद इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? इस तरह के केस में नेचुरल इन्फेक्शन भी बूस्टर डोज का ही काम करेगा। ऐसे में लक्षण गंभीर नहीं होते और व्यक्ति आसानी से ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को सलाह है कि वे 6 महीने रुककर ही वैक्सीन का डोज लगवाएं। इन्फेक्ट होने पर प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ली है तो वैक्सीन का डोज कब लगेगा? कि पहले डोज के बाद संक्रमित होता है और इलाज में प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है तो उसे दूसरे डोज के लिए इंतजार करना होगा। वह ऐसी किसी थेरेपी के कम से कम 3 महीने बाद ही दूसरा डोज ले सकेगा। तो ये थे वो सवाल और उनके जवाब जिनको लेकर आप चिंतित हो रहे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।